नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्ध की बातें में, जहां हम आपको ले चलते हैं भगवान बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं की ओर। आज हम बात करेंगे विपश्यना ध्यान के बारे में। कई लोग पूछते हैं कि विपश्यना कहाँ से आई, इसका मूल गुरु कौन है। तो आइए समझते हैं कि विपश्यना का स्रोत कोई व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान बुद्ध हैं। दोस्तों, विपश्यना को समझने से पहले हमें धर्म को समझना होगा, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलोगे तो विपश्यना अपने आप चल पड़ेगी। दोस्तों, आपने मेरे वीडियो में कई जगह सुना होगा कि धर्म के रास्ते पर चलो, ये फिर यही धर्म का मार्ग। आइए समझते हैं कि धर्म क्या है। धर्म वो नहीं है जो हम आमतौर पर जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध। ये धर्म नहीं बल्कि संप्रदाय हैं। धर्म वो है जो सबके लिए एक समान है, चाहे कोई हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में, चाहे वो हिंदी बोले या अंग्रेजी, धर्म सबके लिए एक ही रहता है। भगवान बुद्ध ने धर्म को पूजा पाठ या आडंबर नहीं कहा। धम्म का सीधा अर्थ है सत्य और नियम। जैसे सूरज उगता है तो वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं उगता, चांदनी केवल मुसलमानों के लिए नहीं चमकती, बारिश केवल ईसाइयों या बौद्धों के लिए नहीं होती। प्रकृति के नियम सबके लिए बराबर हैं। यही है धर्म, जो किसी जाति, मजहब या पंथ से बंधा नहीं, बल्कि जो सब पर समान रूप से लागू होता है। उदाहरण देखिए, जैसे आग का धर्म है जलाना। आग चाहे जिस बर्तन में हो, वो उसे जलाएगी ही। आग हिंदू को अलग तरह से नहीं जलाती और मुसलमान को अलग तरह से नहीं जलाती। आग सबको एक ही तरह से जलाती है। जैसे बर्फ का धर्म है शीतलता देना। वो जिस भी बर्तन में होगी उसे ठंडा करेगी, उसके आसपास का वातावरण भी शीतल हो जाएगा। धर्म कभी बदलता नहीं। सैकड़ों साल पहले भी आग जलाती थी, आज भी जलाती है और आगे भी जलाएगी। यही धर्म का स्वरूप है, शाश्वत और अटल। धर्म का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति पाप करेगा और मरने के बाद ही नरक जाएगा, या कोई पुण्य करेगा और मरने के बाद ही स्वर्ग जाएगा। धर्म तुरंत काम करता है। आप किसी को अभी गाली दो, गुस्सा करो, तो उसी क्षण आपके भीतर बेचैनी और जलन पैदा हो जाएगी। यही नरक है। आप किसी की मदद करो, मीठा बोलो, प्यार से पेश आओ, तो तुरंत आपके भीतर शांति और आनंद आ जाएगा। यही स्वर्ग है। दोस्तों, यही धर्म की सच्ची परिभाषा है। धर्म का नाम लेकर मारपीट, झगड़ा या आतंकवाद फैलाना बंद करो। दूसरों के बहकावे में मत आओ, चाहे वो नेता हो या कोई ढोंगी बाबा। जो लोग धर्म के नाम पर बांटते हैं, असली धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, वे सिर्फ आपको भटकाते हैं। धर्म किसी पंडित, मौलवी, पादरी या बाबा का बनाया हुआ नियम नहीं है। धर्म प्रकृति का नियम है, जो सबके लिए एक जैसा है, जो कभी नहीं बदलता। सच्चे धर्म को जानो, उसे जीवन में अपनाओ और शांति से जियो। दोस्तों, जैसा कि हमने समझा, धर्म कोई पूजा पाठ या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि प्रकृति का नियम है। अब सवाल यह है कि हम इस धर्म को अपने जीवन में कैसे अनुभव करें। तो आइए देखते हैं कि इसे जीवन में कैसे अपनाएं। भगवान बुद्ध ने इसका उत्तर दिया कि सिर्फ सुनने या मानने से धर्म नहीं समझा जा सकता। धर्म को तो देखना और जीना पड़ता है, और इसे देखने, अनुभव करने का सबसे सरल और सीधा तरीका है विपश्यना ध्यान। विपश्यना का अर्थ है वस्तु को जैसा है वैसा देखना, बिना किसी रंग, रूप, नाम या विचार के चीजों को उनकी असली प्रकृति में देखना। जैसे जब दर्द होता है तो सामान्यतः हम चिढ़ जाते हैं, रोते हैं या गुस्सा करते हैं, लेकिन विपश्यना हमें सिखाती है कि दर्द को उसी रूप में देखो, उसका अवलोकन करो और समझो कि ये भी अनित्य है, यानी बदलने वाला है। दोस्तों, विपश्यना ध्यान करना बहुत ही आसान है।
इसमें कोई जटिल मंत्र, कोई पूजा पाठ या कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। स्टेप 1, बस बैठ जाइए आराम से, सीधा। स्टेप 2, आंखें हल्की बंद कर लीजिए। स्टेप 3, और ध्यान दीजिए अपनी सांस पर। सांस आती है तो बस देखिए कि सांस आ रही है, सांस जाती है तो देखिए कि सांस जा रही है। अगर सांस बाईं नथुने से आ रही है तो बस नोटिस करो, अगर दाईं नथुने से जा रही है तो भी बस नोटिस करो। कुछ करना नहीं है, कुछ रोकना नहीं है, बस देखना है, जैसा है वैसा। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आपके मन में कितने विचार आते हैं, कितनी भावनाएं उठती हैं, लेकिन अगर आप केवल देखने वाले बन जाते हैं तो वे विचार और भावनाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। यही है विपश्यना, स्वयं को देखना, अपने मन और शरीर को समझना और सत्य को अनुभव करना जैसा वो है। शुरुआत में आप 10 मिनट बैठिए, जब लगे कि सहज हो गया है तो इसे 20 मिनट कर दीजिए, फिर आधा घंटा और धीरे धीरे इसे और बढ़ाइए। याद रखिए, कोई दौड़ नहीं है, धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ते चलिए। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपके जीवन को बदल देगी। दोस्तों, अगर आप नियमित विपश्यना ध्यान करेंगे तो आपको जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन नजर आएंगे। आपको एक ऐसी अनंत शांति का अनुभव होगा जो किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। धीरे धीरे आपका गुस्सा खत्म होने लगेगा। अगर आप शराब पीते हैं तो वो आदत अपने आप छूट जाएगी। अगर आप किसी भी तरह का नशा करते हैं तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि असली नशा तो है मन की स्पष्टता, शांति और आनंद। बाकी नशा तो सिर्फ शरीर और मन को गंदा करता है। पैसा, दिखावा और लालच कभी सच्चा सुख नहीं दे सकते। लेकिन जब आप विपश्यना करते हैं तो आप अंदर से हल्के हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और आत्मा को असली आनंद मिलने लगता है। जब आप विपश्यना में उतरते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि आप दुनिया को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगते हैं। छोटी छोटी बातें जो कभी आपको तोड़ देती थीं, वो अब आपको छू भी नहीं पाती। फिर आपको एहसास होगा, नशा तो असली कभी था ही नहीं। असली नशा है धर्म और शांति का नशा। और उस पल, उस लम्हे को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। क्या बताऊं मैं उस अनुभव के बारे में, लफ्ज कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वो शांति, वो सुकून सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, धर्म कोई मजहब नहीं है। धर्म है सत्य, नियम और करुणा, और विपश्यना है उसे जीने का सबसे सीधा रास्ता। चलिए हम सब मिलकर इस झगड़े फसाद वाली दुनिया को छोड़कर धर्म की असली राह पर चलते हैं। दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं और उस शांति को पाते हैं जिसे लफ्जों में बयां करना असंभव है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो चैनल बुद्ध की बातें को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और याद रखिए, सच्चा धर्म वही है जो सबको जोड़ता है और सबको शांति देता है। दोस्तों, अगर आपका अभी भी कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। जय भीम। साधु साधु साधु।